नमस्कार दोस्तों, शाम संगीत माला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छी प्रकार से होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ढोलक लेसन 11 में मैंने आपको ढोलक बजाने का तरीका बताया था और जिस तरीके से मैंने सिखाया था, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा और आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। दोस्तों, प्रैक्टिस अगर आपने अच्छी से की है और एक एक स्टेप्स को अच्छी तरह समझा है, तो मुझे नहीं लगता कि ढोलक अच्छी नहीं बज पाए और उसमें कोई आपको परेशानी आए। तो इसी विश्वास के साथ कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आज मैं उसमें थाप लगानी बताऊंगी आपको। और थाप का भी बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान बोल है। आप समझ लीजिए इसको कैसे बजानी है, बस समझने का ध्यान रखिएगा। जितने आसानी से ध्यान से आप समझेंगे उतना ही आपको बजाने का में आसानी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहला जो बोल है हमारा, सबसे पहली जो साउंड हमें निकालनी है, ये बेस। बेस पर जो हम हर बार बजाते हैं वही बेस पर निकालेंगे, इस हाथ से, लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से हम कुछ इस तरीके से बजाएंगे कि ये जो हमारी हथेली का हिस्सा है, हथेली का ये हिस्सा जो है ये हमारा यहाँ आएगा किनारे पर, ठीक है। और हाथ हमारा पूरा हम यहाँ मारेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हाथ मारेंगे तो ये हमारा, ये देख रहे हैं आप, समझ लीजिए इस तरीके से ये हथेली हमारी का जो हिस्सा यहाँ लग रहा है और आवाज यहाँ से आ रही है सेंटर बीच में से, ठीक है। इस तरीके से हम मारेंगे तो ये हमारा पहला बोल होगा। तो इसको हम जब बजाएंगे तो कुछ इस तरीके से बजेगा, देखिए ये, ठीक है। ये हाँ, एक एक नंबर पे ये बजाएंगे, इधर से हम बेस बजाएंगे, ठीक है, और इधर से हम ये बजाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक यहाँ बीच में यहाँ मारेंगे और दूसरा यहाँ मारेंगे, यहाँ ऊपर, ठीक है। और तीसरा बेस बजाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। बहुत आसान है, आपको कोई बिल्कुल समझने में कोई परेशानी आएगी नहीं। फिर से देख लीजिए, जो मैं बजा रही हूँ, हथेली का जो हिस्सा है, ये हथेली का हमारा अंगूठे के पास ये हिस्सा हमारा यहाँ किनारे पर टच कर रहा है, ठीक है। और साउंड हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। जब इस तरीके से बजाएंगे तो इस तरीके से साउंड आएगी, ठीक है। इस तरीके से आवाज आएगी और इसके साथ में हम यहाँ पर बजाएंगे दूसरा नंबर पे, एक दो और तीसरा बेस, एक दो तीन। तो एक दो तीन में बेस, इधर एक नंबर पे बेस हमारा साथ बज रहा है, ठीक है। जैसे एक दो और तीन पर बेस, एक दो तीन। तो आप ये देखिए मैंने क्या है, एक नंबर पे बेस और ये दोनों साथ बजे, एक और दूसरे पर ये अकेला बज रहा है और तीसरे पर फिर बेस अकेला बज रहा है। सिर्फ इतना सा करना है। फिर से समझ लीजिए, एक नंबर पे हमें यहाँ पे जो हमने ये आपको मैंने बताने का तरीका बजाया, स्टेप इस तरीके से ये बजेगा और बेस साथ बजेगा, एक, ठीक है। फिर दो पर ये अकेला बजेगा और तीन पर बेस अकेला बजेगा। तो अब आप समझिए, देखिए, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। इसको यहां भी देख लीजिए, जो मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने बताया था आपको, एक ऐसे हाथ मारा है मैंने, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन पर बेस यहाँ अकेला बज रहा है, एक दो तीन, ठीक है। तो आप इसमें मेरे ख्याल से सामने से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं सामने से एक बार बता देती हूँ। तो देखिए, ये हमारा एक नंबर पे बेस और इस तरीके से हाथ जो मैंने बजाया इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा हाथ ऐसे मारा है और यहाँ किनारा लगाया, तो एक, फिर दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो इसको इस तरीके से जब हम बजाएंगे तो देखिए कुछ ऐसे बजेगा, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। देखिए, फिर से देखिए, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। और यहाँ भी देख लीजिए, एक दो तीन, एक दो
बजा है और 2 पर इधर से अकेला बजा है। ठीक है, तो एक तो हमारी थाप ये हो गई। तो इसको जब हम बजाएंगे 1 2 3 1 2 3, इसको 1 2 3 1 2 3 2 बार बजाया, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार बजाया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे फिर हमने उसी चीज को जो 1 नंबर पे बजाया था वही हमने 7 पर बजाया। फिर से समझ लीजिए, जो हमने 1 नंबर पे बजाया है उसी को हम 7 पर बजा रहे हैं। ठीक है, और 1 2 3 1 2 3 इसको 2 बार बजा दिया। 1 2 3 1 2 3। आप 4 5 6 मत बोलिए, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप 1 2 3 बोलिए। 1 2 3 1 2 3, फिर 1 उसी को दोबारा बजा दिया। आप समझ में आ गया होगा। 1 2 3 1 2 3 1, है ना। 1 2 3 1 2 3 और फिर से 1 1 2 3 1 2 3 1। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी थाप जो है वो क्या है, उसमें और भी सिंपल कर दिया बिल्कुल। क्या है, आप उसको 1 2 1 2 1 इस तरीके से बजाएंगे, वो भी बीच में अच्छी लगेगी। 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1। इसमें मैंने सिंपल हाथ मारा, देखिए 1 2 1 2 1। इधर से बेस बज रहा है ये, और इधर से सादा हाथ मार रही हूँ। देखिए 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1। जब इधर से बेस साथ में बजेगा तो बहुत अच्छी साउंड आएगी। 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1। ठीक है, वो इस तरीके से बजेगा। तो दोनों को आराम से हम बहुत बजा सकते हो, बहुत सुंदर बजेगा। तो देखिए, इसको कुछ इस तरीके से मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से बजेगा। जो मैंने पहली थाप बताई है उसको बजा के हम ढोलक को शुरू करेंगे इस तरीके से। ये बजेगा। इस तरीके से बहुत आराम से बजेगा, साउंड भी अच्छी आएगी। और इसको आप किसी भी भजन पर बजा लीजिए, लोकगीत पर बजा लीजिए, फिल्मी गाने पर बजा लीजिए, जिस पर भी आप बजाना चाहेंगे आराम से बज सकता है। तो फिर से आप एक बार देख लीजिए हम कैसे बजाना है इसको। 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 वो हमारा बजता ही है। फिर 1 2 1 2, दोनों में से कुछ भी बजा लेंगे। तो अब इसको हम जब पूरा बजाएंगे तो ये हमारा ये ढोलक हमारी आराम से बिल्कुल सिंपल बज रही है, जैसे पहले बजाई थी। बस ऐसे बजाना है। ठीक है, तो अभी इसको अगर मान लो हम किसी भजन के साथ बजाते हैं तो वो भी बहुत आराम से किस तरीके से बजाना है वो आप देख लीजिए। क्योंकि सब एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसा कि हम कोई भी गाने के साथ हम बजा रहे हैं, तो अभी ऐसे हमने बजाया, हमारी ज्यादातर गिनती 1 2 3 4 1 2 3 4 ही चलती है। क्योंकि ज्यादातर कोई भी लोकगीत भजन वगैरह हम गाते हैं तो हमारी 4 गिनती वाली, जैसे जिसको हम कैरवा ताल बोलते हैं, तो 4 गिनती वाली 8 गिनती वाली वही चलती है। तो उसको हम जैसे गाएंगे, कुछ भी गाएंगे तो उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे जो ताली चलती है। तो अगर हम गाने को, कोई भी गाने की हम संगत कर रहे हैं, संगत का मतलब किसी भी गाने के साथ हम ढोलक बजा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हम उस ढोलक को, उस गाने को, जो भी गाना गाना चाह रहे हैं उसको हम सबसे पहले ताली पर हमें गाना चाहिए। ताली बजाकर, ताली बजाना वैसे भी अच्छा होता है, तो ताली पर अगर हम बजाकर ऐसे गा रहे हैं कुछ भी, तो हमें ताल की नॉलेज हो जाती है कि हमें ताल कैसे बजानी है। ताल बजाने मतलब ढोलक हमारी किस तरीके से आराम से गाने के साथ बज सकती है। तो कोई भी गाने के साथ हम गा रहे हैं, कोई भी आरती है या कोई भी भजन है, किसी के साथ भी कर रहे हैं, अगर हम इस तरीके से साथ में बजाते रहेंगे तो हमें ताल का पूरा आराम से समझ में आ जाएगी कि गाने के साथ हमें किस लय में चलना है। ठीक है, इस तरीके से हमें ताल पूरी समझ में आ जाएगी। तो वही चीज फिर हम इस पर भी बजाएंगे, तो उसमें हमारा वही चलेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, वही हम साथ में बजाना है हमें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें थाप लगा देंगे।
इसको अगर हम भजन के साथ ही बजाना चाहेंगे तो मैं एक भजन पर बता देती हूँ आपको। देखिए, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, पहला बुलावा मेरे राम का आया, पहला बुलावा मेरे राम का आया, राम का आया धनुषधारी का आया, राम का आया धनुषधारी का आया, सीता का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, सीता का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, दूजा बुलावा मेरे कान्हा का आया, दूजा बुलावा मेरे कान्हा का आया, कान्हा का आया पंछी वाले का आया, कान्हा का आया पंछी वाले का आया, राधा का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, राधा का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, तीजा बुलावा मेरे भोले का आया, तीजा बुलावा मेरे भोले का आया, भोले का आया मेरे भोले का आया, भोले का आया डमरू वाले का आया, गौरा का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, गौरा का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, चौथा बुलावा मेरे ब्रह्मा का आया, चौथा बुलावा मेरे ब्रह्मा का आया, ब्रह्मा का आया मेरे ब्रह्मा का आया, ब्रह्मणी का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, ब्रह्मणी का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, पांचवा बुलावा मेरे भक्तों का आया, पांचवा बुलावा मेरे भक्तों का आया, भक्तों का आया मेरे प्यारों का आया, भक्तों का आया मेरे प्यारों का आया, नंगे नंगे पाँव चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, नंगे नंगे पाँव चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा भजन गाया और पूरे भजन पर गाकर इसको सुनाया, तो इसी तरीके से बजेगी और बड़े आराम से बज गई, मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं बजाने में। तो मुझे लगता है अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे बजा सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया ताली बजाकर भी आप गा सकते हैं भजन को। पहले ताली बजाकर गाएंगे तो उससे हमें ताल का लय का ज्ञान हो जाता है बड़े आराम से। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से हम करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो सिखाया मुझे विश्वास है कि समझ में आएगा। कोशिश मेरी यही रही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी नहीं समझ में कुछ आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करेंगे तो उसमें जो भी आपकी समस्या होगी मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। और एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि जल्दी मेरी कैसियो की वीडियो आने वाली है। तो कैसियो हारमोनियम जो भी सीखना चाहते हैं वो तैयार रहें, और उसमें मैं सरगम से बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करूँगी। पहले सरगम सिखाऊंगी और सरगम से ही आपको किस तरीके से गाना बजाना चाहिए, और बिना सरगम के भी अगर कोई बजाना चाहता है, नहीं सीखना चाहते सरगम, और वैसे भी कोई बजाना चाहता है तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो सब लोग तैयार रहिए, क्योंकि संगीत तो ऐसी चीज़ है कि सभी को आना चाहिए। इसमें सभी को आनंद आता है संगीत में। तो मैं तो यही कहूँगी कि घर में सभी लोग, आपके परिवार में जो भी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी हारमोनियम भी सीखें, ढोलक भी सीखें, कैसियो सीखना है तो कैसियो बजाइए। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो मेरे को आती हैं, मेरे को जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचा सकूं, तो जिससे आपको पूरा लाभ हो सके। तो आपको लाभ होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो यही काम करना पड़ेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। बेल आइकन दबाइए, इसमें ऑल पर आप दबाएंगे तो आपको सारी मिलेंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करेंगे तो दूसरों को भी लाभ मिलेगा, आपके परिवार में जो भी हैं। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। नमस्कार।